क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान आपको इग्नोर करता है वो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्यों रहता है और जो आपको प्यार करता है वो बोरिंग क्यों लगता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ और सोचो, कोई है या था आपकी जिंदगी में जिसके एक छोटे से मैसेज से पूरा दिन अच्छा लग जाता था और जिस रात वो मैसेज ना करे नींद ही नहीं आती थी। और सच बोलो तो आप भी जानते थे कि वो आपको उतना नहीं चाहता जितना आप उसे चाहते थे। फिर भी आप रुके, आपने उसका वेट किया, आपने होप रखी और फिर एक दिन उसने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल की, सिर्फ एक छोटी सी स्माइल, और आपको लगा कि हाँ शायद ये सब वर्थ इट था। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर इंसान की कहानी है और इसका रीजन काफी डेंजरस है। चलो एक चीज समझते हैं, हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। हम सोचते हैं ये तब रिलीज होता है जब हमें कुछ अच्छा मिलता है या फिर जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम किसी रिवॉर्ड का वेट करते हैं, ना कि जब वो रिवॉर्ड मिल जाता है। इसलिए आप उसके एक मैसेज के लिए पूरा दिन वेट करते हो, क्योंकि उस वेट से ही आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है। और जो इंसान रोज मैसेज करता है उसे रिप्लाई करने का मन ही नहीं होता और यहीं से एक डेंजरस पैटर्न स्टार्ट होता है। चलो इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक कसिनो का स्लॉट मशीन है, आप बार बार हैंडल को पुल करते हो, कभी जीत मिलती है कभी नहीं, कभी जीत मिलती है कभी नहीं। और शायद इस बार वाली फीलिंग की वजह से आप रुक नहीं पाते, आप बार बार उस हैंडल को पुल करते हो। अब उस स्लॉट मशीन की जगह उस इंसान को रख दो, कभी एक मैसेज, कभी एक स्माइल, कभी एक मोमेंट जब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, और आप बिल्कुल उस स्लॉट मशीन की तरह हो, बार बार ट्राई करते हो, क्योंकि शायद इस बार वाली होप कभी जाती ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, और ये दुनिया के सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रैप्स में से एक है। और अब बात यहाँ और गहरी हो जाती है, ये पैटर्न सिर्फ डोपामिन का नहीं, ये बचपन से जुड़ा हुआ है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बाउलबाई, उन्होंने कहा था कि जो लव हमें नॉर्मल लगता है वो असल में हमने बचपन में ही सीखा होता है। अगर बचपन में केयर कंसिस्टेंट थी तो हम बड़े होकर स्टेबल और अवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर केयर अनप्रिडिक्टेबल थी, कभी प्यार कभी इग्नोर, कभी प्यार कभी इग्नोर, तो हमारा ब्रेन उसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को लव समझने लगता है। और इसका मतलब ये है आप गलत नहीं हो, आप बस वही ढूंढ रहे हो जो फेमिलियर लगता है, चाहे वो आपको हर्ट ही क्यों ना करे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने इस तरह कभी सोची ही नहीं होगी। जब वो आपको इग्नोर करता है तो आप खुद को ब्लेम करते हो, मैं काफी नहीं हूं, मैंने कुछ गलत किया होगा, अगर मैं बेटर होता तो शायद। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आप उस इंसान को नहीं मिस करते, आप उस वर्जन को मिस करते हो जो आपने उसके साथ अपने दिमाग में बना लिया था। और सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि वो चला गया, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि वो कभी वैसा था ही नहीं। और सबसे डेंजरस बात यही है, वो आपको छोड़ भी नहीं रहा और आप उससे कभी दूर जा ही नहीं पा रहे। तो सवाल ये है कि अब क्या करें। और मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। पहली बात, खुद को जज करना बंद करो, ये वीकनेस नहीं, ये एक नेचुरल ब्रेन रिस्पॉन्स है। दूसरी बात, जब भी उस इंसान के बारे में सोचो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उससे सच में चाहता हूं या सिर्फ उस फीलिंग को चाहता हूं जो वो मुझे देता था। ज्यादातर वक्त तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम इस इंसान के नहीं, उस शायद इस बार वाली फीलिंग के एडिक्ट थे। तीसरी बात, जो इंसान तुम्हें कंसिस्टेंटली प्यार देता है वो बोरिंग नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन बस अभी तक सेफ और लव में फर्क नहीं समझता। अब अगली बार जब तुम किसी के एक मैसेज का इंतजार करो, जब एक हाय से तुम्हारा पूरा दिन बन जाए और जब एक सीन से तुम्हारी पूरी रात खराब हो जाए, तो बस एक बात याद रखना, तुम प्यार के नहीं डोपामिन के भूखे हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी भी यही है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो तुम्हें प्यार सीखना चाहिए था उसी ने तुम्हें चेस करना सिखा दिया। लेकिन अब तुम जानते हो, और जानना
हमेशा पहला स्टेप होता है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तुम कमेंट में बताओ हाँ या नहीं, क्या तुमने कभी इस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो तुम कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।